हेलो बच्चों, सुप्रभात। इस विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रक्षा में हत्या। रक्षा रे हत्या, तो उसको इस कहानी को प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद कहानीकार का नाम है प्रेमचंद। रक्षा में हत्या। तो देखो, एक मजेदार कहानी है। तो दो भाई बहन कैसे एक कबूतर और कबूतर की सुरक्षा देने के लिए उनका कैसे हत्या करते हैं, ये सुंदर कहानी है। तो देखो बच्चों, केशव के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से कबूतरी को वहां आते जाते देखा करते। प्रातः काल दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और कबूतर या कबूतरी को या दोनों को वहां बैठे पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने क्या आनंद आता था। उनके मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर इन प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई ना था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत न थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों आपस में ही प्रश्न उत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते। अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। तो बच्चों देखो, केशव और श्यामा ये भाई बहन है। केशव और बहन का नाम है श्यामा। ये भाई है और ये बहन है। तो देखो बच्चों, हमारे घर में जो छज्जे होते हैं, जो खिड़कियां के ऊपर एक छज्जा बनाया जाता है और दरवाजे के ऊपर भी छज्जा बनाया जाता है। अर्थात बाहर जो ताजा कहुचे बा छातर जो बाहर अंश आम कहुचे ताको छज्जे मध्य कहा जाए। एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। कबूतरी, कबूतरी क्या जानते? कबूतरी कबूतर का स्त्रीलिंग होगा कबूतरी। पारा एटा कहबा माई पारा बा मा पारा। तो अंडे दिए थे। अंडा का बहुवचन होगा अंडे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों अंडे बड़े गौर से कबूतरी को वहां आते जाते देखा करते। केशव और श्यामा भाई बहू दी जन बड़े गौर से कबूतरी को वहां आते जाते देखा करते। गौर से, गौर का अर्थ क्या जानते हो बच्चों? ध्यान सहकारे। बड़े गौर से कबूतर को वहां आते जाते अर्थात जीवा आसिबा करुथिबार देखुथिले। कौन? केशव और श्यामा, ये भाई बहन कबूतर को ये देखा करते थे, क्योंकि कबूतरी ने अंडे दिए थे। कहाँ पर? छज्जे पर। हाँ, अच्छा।
प्रातःकाल दोनों आंखें मलते, प्रातःकाल अर्थात सवेरे दोनों भाई बहन आंख मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और कबूतर या कबूतरी को या दोनों को वहां बैठे पाते। तो भाई बहन जब सवेरा होता है ये छज्जे के पास चले जाते हैं और देखते हैं कबूतर और कबूतरी, माँ पारा एवं बापा पारा बा माई पारा बा अंडीरा पारा ए दी जन जाक कौन करथिले ना वहाँ बैठे पाते दे बसुथिबार देखुथिले। कौन? केशव और श्यामा। उनको देखने में दोनों बच्चों का न जाने क्या आनंद आता था। सेमानों को देखिबारे केशव और श्यामा को वाह के जाने बहुत आनंद सेमानों को आसुथिला। उनके मन में भांति भांति के प्रश्न उठते, भांति भांति, बच्चे जानते हो भांति भांति, भांति भांति भली की भली, भली बा विभिन्न प्रकार भी कहीपर। भांति की भांति, भांति भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? अंडा गुड़िक केते केते बड़ हेइथिबो? कितने बड़े होंगे अंडे? किस रंग के होंगे? अंडा का रंग क्या है? तो जो अंडे है कितने बड़े होंगे और किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे? तो अंडों से बच्चे कैसे निकल आएंगे व निकलेंगे? घोंसला कैसा है? को घोंसला क्या जानते हो? तो जो चिड़िया तो घोंसला बनाकर ये भी अंडा देता है। घोंसला कहले बसा, घोंसला बसा। घोंसला कैसा है? तांको बसाटा केमितिया बा किपरि बसा? पर इन प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई न था। जो भाई बहन के मन में जो सवाल उठता था ये सवाल का जवाब देने के लिए उनके पास कोई न था। केही तांको पाखरे नथिले। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत न थी। जो अम्मा इसको माँ, तो माँ काम धंध में ये जड़ित रहती थी, मग्न रहती थी या व्यस्त रहती थी, तो काम धंधों से फुर्सत न थी। काम धंधारू माँ को केबे हेले फुर्सत नथिला। और बाबूजी को पढ़ने लिखने से, उनके पिताजी भी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे, तो इसलिए उनके मन में जो प्रश्न उठता था तो घोंसला कैसा है और अंडे कितने होंगे और कितना बड़ा होंगे और रंग कैसे है, रंग किस रंग के होंगे, ये सब जो सवाल उठता था तो ये सवाल का जवाब देने वाला कोई ना था। दोनों आपस में ही प्रश्न उत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। तो दोनों आपस में प्रश्न उत्तर करके, श्यामा और केशव दोनों आपस में प्रश्न उत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। अर्थात तो सेमानक मन को संतुष्ट करी नेउथिले। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे? श्यामा कहूची, कौन भाई पिला माने बाहरिकरी फुर्रे उड़ी जीवे? केशव पंडिताई भरे अभिमान से कहा। केशव पांडित्यपूर्ण भाव अभिमान रे कहूची, नहीं रे पगली, पहले पंख निकलेंगे। ए पागली नुहरे, प्रथमे तार पर बाहर, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे?
बिना परे से मैंने किमिति उड़ीबे। श्यामा कहती बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी एवं से तार पिला मान को कौन खुएब बेचारा। केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ न दे सकता। केशव इस जटिल जो जटिल प्रश्न है, जो कठिन प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर कुछ न दे सकता। इस भांति 3-4 दिन बीत गए। एभली भाव 3-4 दिन तो चलीगला बीतीगला। दोनों बच्चों की अंडों को देखने की इच्छा बढ़ती जाती थी। दुई जनकर से अंडा गुड़ी को देखबार इच्छा बढ़ी चली थिला। उन्होंने अनुमान किया अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। से मैंने निश्चय कल, अनुमान किया का मतलब निश्चय कले ये बच्चे निकल आएंगे वर्तमान अवश्य से पिला माने बाहरी आसी। बच्चों के चुगे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बच्चे के चुगे का सवाल, चुगे क्या जानते हैं? चुगे चुगे जो छोटा छोटा दाना है जो चिड़िया खाते हैं, कुंटी कुंटी की जो चढ़ई मैंने खाती छोटो दाना ताको चुगे कहती। तो बच्चों के चुगे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। से माने जानी ले से चिया तार छुआ बाहरी जाइथिबे एवं से माने कौन खाइबे तेणु किमिति खाइबे से प्रश्न आसिक तांको पाखरे छिड़ाला। कबूतरी बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। तो कबूतरी बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। जे माँ पारा एते गुड़िए दाना से कौठरू पाइब जे समस्त पिला मानकर पेट पूरी जीव। गरीबी बच्चे भूख के मारे चू चू कर मर जाएंगे। बेचारा अकिंचन ए दिन पिला गुड़िक भूक जोगु एमाने चू चू का अर्थ है ची ची आवाज करी एमाने मरी जीवे। तो बच्चों देखो ये जो रक्षा में हत्या है तो केशव और श्यामा ये छज्जे के पास देखते हैं एक कबूतरी और एक कबूतर ये आना जाना जो करते थे उसको ये देख रहे हैं और उनको मालूम पड़ गया कि महसूस हुआ कि उसके ऊपर अंडे भी हैं और अंडे को देखने के लिए उनका मन बहुत व्यग्र हो रहा है। और अंडे कैसे होंगे, किसी रंग के होंगे और कितने होंगे और घोंसला जो बनना है ये कैसा हुआ है, ये बहुत प्रश्न उनका मन में उठता है। तो बच्चों आज के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ। परवर्ती अध्याय में और फिर विस्तार रूप से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।